मेरे सभी प्रिय मित्रों को संजीव शास्त्री का सदर प्रणाम। दर्शकों, आने वाले 24 अक्टूबर को जो शुभ दीपावली का पर्व समस्त भारत देश में मनाया जाएगा, उसी संबंध में मैं आज आपके समक्ष एक बहुत ही शानदार वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। दीपावली हिंदू धर्म में वैसे तो दीपावली का पर्व रामचंद्र जी को रावण जैसे राक्षस पर विजय के शुभ अवसर के लिए जाना जाता है, परंतु दर्शकों, इस बार की जो दीपावली है वह 24 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी और 25 अक्टूबर को ही सूर्य चंद्रमा तुला राशि में विराजित होंगे, जो कि ग्रहण का एक योग बन रहा है। और जैसा कि मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ, आज तक 48 वर्ष की मेरी आयु है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिवाली के हफ्ते में कोई किसी प्रकार का ग्रहण पड़ा हो। इसको लेकर आम जनों में यह चर्चा है कि 25 तारीख का ग्रहण दीपावली पर पड़ रहा है और यह सबके लिए अशुभ रहेगा। लेकिन दर्शकों, आज मैं इस ग्रहण के विषय में भी आपको दो चार कराऊंगा और आपको मैं यह बताऊंगा कि यह दीपावली और यह ग्रहण सभी जातकों के लिए विशेष शुभ रहेगा। और वह कैसे रहेगा, इसका मैं आपको टू द पॉइंट वर्णन आपके समक्ष करूंगा। सबसे पहले दर्शकों, समझने की बात है कि जो ग्रहण पड़ रहा है वह तुला राशि में पड़ रहा है। तुला राशि में वर्तमान में शुक्र, केतु, सूर्य और चंद्र, यह चार ग्रह आपको तुला राशि में युति संबंध बनाते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने सामने स्क्रीन पर आपके समक्ष कुंडली काढ़ी है, वह मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन में 7वें हाउस में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सातवां जो भाव है, इसमें आपको शुक्र और केतु दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, शुक्र ग्रह विलासिता, लक्ष्मी, धन, वैभव, सुख, वाहन, बंगला, कोठी और जितने प्रकार के दुनिया में वैभव हैं वह सारे शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, इस दीपावली में आपके घर में सिद्ध लक्ष्मी आएंगी और सभी जातकों से अनुरोध है, वैसे तो शुक्र कमल के फूल का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु इस दीपावली पर आप लक्ष्मी जी के लिए सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और लक्ष्मी जी को एक गुलाब के फूल की माला अवश्य चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए समृद्धि और सुख वैभव लाने वाला रहेगा। जिसका एक कारण यह भी है कि केतु और राहु, ये दोनों ग्रह दर्शकों एम्पलीफायर हैं। एम्पलीफायर का मतलब है कि यह यदि किसी स्वग्रही ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उसके फल में 10 गुना वृद्धि कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, केतु यहां तुला राशि में बैठा है, तो ऐसा केतु शुक्र के गुणों में, यानी कि इसके वैभव में 10 गुना वृद्धि कर देगा। अतः यहां शुक्र स्वयं अपने घर में बैठे हैं और जब ग्रहण पड़ेगा तो यहां यह चंद्रमा, यानी चंद्रमा की जो लॉर्डशिप होगी वह शुक्र के साथ होगी, उसका लॉर्ड शुक्र यहां बैठेगा और सूर्य भी यहीं बैठेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, काल पुरुष में सूर्य यहां पर त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में विराजमान होगा। हालांकि नीच का होगा, लेकिन क्योंकि वह त्रिकोण का मालिक है और केंद्र में विराजित है, तो यहां यह भी एक प्रकार से राजयोग ही बनाएगा। और इन दोनों के डिस्पोजिटर शुक्र, जिसको कि केतु अत्यधिक बल प्रदान कर देंगे, तो यह ग्रहण किसी भी रूप में आपके लिए नेगेटिव नहीं रहेगा। दूसरी बात, राहु जहां विराजित है वहां शुक्र और चंद्रमा जैसे दोनों ग्रह युति संबंध बनाकर राहु जैसे पापी ग्रह को दृष्टिपात भी करेंगे, तो यह भी एक बहुत ही अपने आप में सुयोग बन रहा है। दूसरी बात, केतु को दर्शकों हम टहनी मानते हैं, यानी जो
लक्ष्मी जी कमल पर विराजित होकर दिवाली पर आ रही हैं, वह कमल के पुष्प पर टहनी के साथ विराजमान होंगी। वैसे भी शुक्र और केतु की जो युति है वह बहुत ही ज्यादा लक्ष्मीवान मानी जाती है, जिसका एक कारण यह भी है दर्शकों कि मीन राशि में ही शुक्र अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं और मीन राशि में केतु को स्वग्रही माना जाता है। इस प्रकार से इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यह आने वाले 24 अक्टूबर को 24 का जो मूलांक है दर्शकों वह भी शुक्र से संबंधित है, यानी कि 24 तारीख को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मूलांक 6 आएगा, जो कि शुक्र ग्रह का अपना ही मूलांक है। दूसरी बात 8 डिग्री में शुक्र होंगे, जो कि बहुत ही शानदार डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में होंगे और बलवान होंगे, और यह शुक्र वर्गोत्तम भी होंगे। तो हर दृष्टि से और शुक्र को यहाँ सर्वाष्टक वर्ग में 32 अंक और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 6 अंक प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस दीपावली पर सभी जातकों से अनुरोध है कि वह गुलाब के फूल की माला से सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके इस बार लक्ष्मी को मनाएंगे तो इनकी जो आने वाले 1 वर्ष की जो संभावनाएं हैं वह बहुत ही ज्यादा शुभ रहेंगी और सभी के लिए यह दीपावली का पर्व अत्यंत शुभ होने जा रहा है। तो मुझे आशा है कि जो भी मेरे प्रिय दर्शक इस बात से सशंकित थे कि इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है वह दीपावली के लिए अशुभ है या शुभ है, तो मैंने आपको टू द पॉइंट बताया है कि यह ग्रहण दीपावली को और अधिक शुभ और संपन्नता से भरपूर बनाएगा। केवल सभी जो मेरे दर्शक हैं वह लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल की माला चढ़ाएं और सुगंधित द्रव्यों से उनकी पूजा अर्चना करें। और इसमें एक चीज और इंक्लूड कर देता हूं कि जिनके घर पे लक्ष्मी जी की प्रतिमा है उसको जल में परफ्यूम डालें और जल में लक्ष्मी जी को स्नान कराएं और तब उसको सफेद कलर का एक 1.25 मीटर कपड़ा बिछाकर चौकी पर स्थापित करें और उनको गुलाब की फूल की माला चढ़ाएं और सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप कम से कम 11 बार अन्यथा 5 बार भी आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका पूरा वर्ष बहुत ही संपन्नतापूर्वक रहेगा। तो दर्शकों, यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो अभी इसका लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अपने जो भी आपके रिश्तेदार या जान पहचान के लोग हैं उनको इसको शेयर करना ना भूलें। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही मैं इस प्रोग्राम को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। जय माता दी। सभी दर्शकों पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। नमस्कार।